नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। मित्रों, क्या कभी आपको ऐसा लगा कि कोई एक ऐसा नेगेटिव विचार बार बार आपके एक दिलो दिमाग पे या मस्तिष्क पे या कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आपको एक अलग ही एक ऐसा कष्ट दे रहा है या कहीं ना कहीं परेशानी दे रहा है? कोई बात ऐसी है जो बार बार जो है वो आपके साथ रह रह कर भी वो बात घूम फिर के फिर आप तक आ जा रही है कि हर एक लगे हुए हैं हर तरफ से कि भैया ये भी बोल रहा है, वो भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ये सिचुएशन है उसको बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकल हैं, चाहे रिसर्चर्स हैं, कहीं ना कहीं वो इसको डिप्रेशन का नाम लेते हैं। आदमी अकेला रहना शुरू कर देता है, लोगों से कई बार ऐसा होता है कि इंटरेक्ट करना बंद कर देता है, कहीं ना कहीं अपने आप में एक अलग ही दुनिया उसकी बन रही है। कहीं ना कहीं बहुत सारे उसके फेसेस हैं। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा कि उसके कारण क्या हैं कि ये जो डिप्रेशन है सो कॉल्ड, जो बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स भी जो हैं इससे कहीं ना कहीं, या बड़े से बड़ा कोई क्रिकेटर है या कोई बड़े से बड़ा कोई साइंटिस्ट है या कोई ना कोई बिजनेसमैन है, कहीं ना कहीं एक अलग छोर पे इस चीज़ को एक एक बूस्टअप मिलता है कहीं ना कहीं। मतलब इसके बारे में अगर कोई कहे कि नहीं है तो कहीं ना कहीं एक कोरी कल्पना जैसा लगता है कि कहीं ना कहीं हर एक फेस पे जाके कहीं ना कहीं आदमी इसको फेस करता है। अब वो अलग अलग बातें हैं कि उसको कैसे किसने टैकल किया। अब जिनके पास तो है, किसी के पास कोई साइकोलॉजिकल अच्छा गाइड करने वाला था या डॉक्टर था, कंसल्टिंग हुई तो इससे बाहर आ गए। लेकिन कई बार क्या होता है कि इस चीज़ के कुछ एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस भी हैं। मैं बहुत बार पहले बात करता हूँ क्योंकि जिसके साथ ये घटित होता है वो जो है कई बार इस बारे में सबसे बात नहीं करता या कर भी नहीं पाता। लोग कहते हैं यार बंडल मार रहा है। अब इसको ऐसे समझिए कि एक बड़ा ही ब्रेव माइंड कोई पर्सन है, उसके लिए होता है यार कुछ नहीं होता यार, लड़ाई वड़ाई ये वो, मैं जाऊंगा ढांडा ढांडा ये करूंगा वो करूंगा। और एक होता है एक ब्रेन से ही वीक होता है, तो उसको जब आप बोलोगे कि भैया कि पब्लिक में खड़े होकर स्पीच भी देनी है, तो हो सकता है कि उसको उससे भी डिप्रेशन आ जाए क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग में कहीं ना कहीं अगर वो लैक कर रहा होगा तो फिर उसको ये चीज़ें होती हैं। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा ये जो जानकारी से रिलेटेड वीडियोस भी हैं कहीं ना कहीं आपको पहले प्राप्त हो जाएं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके बात करने से एक अलग किसी को वे मिल जाता है कि हाँ यार मैं भी इस चीज़ को फेस कर रहा था। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो प्राइवेटली इन चीज़ों को सर्च करना, इनके बारे में पता करना ज़्यादा पसंद करते हैं कि फिज़िकली दूसरे से बात करेंगे पता नहीं क्या बोलेगा, यार ये मेंटली पागल हो गया। क्योंकि कहीं ना कहीं उद्देश्य वही है, चाहे आपको घर बैठे ही वो जानकारी या वो टिप्स या कहीं ना कहीं एक वो रास्ता मिल जाए जिससे आप इन चीज़ों से बाहर। क्योंकि होता क्या है कि जो उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं, सबसे बड़ी बात उनके लिए ये है कि कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम को जो है टैकल करने में सबके सब समर्थ नहीं होते। मैंने कहा ना, जिनके पास तो ठीक है कि आपने किसी अच्छे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर को पे किया, उसने आपको कोई अच्छी टिप्स दी, आप धीरे धीरे करके उसे रिकवर हो। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं कि ट्रीटमेंट तो बाद की बात है, पहले उसका कॉज तो पता लगे कि कारण क्या है। कि बहुत सारे जो ये हमारे यंग जो जनरेशन है या कहीं ना कहीं बड़े बड़े लोग भी हैं, और सबसे बुरी बात क्या है इस चीज़ की कि बात करने से बचते हैं। कि जैसे अगर वो बात करेंगे कि हम डिप्रेशन को फेस कर रहे हैं, तो उनको लगेगा कि नहीं हाँ भैया, कहीं ना कहीं हमारी जो है इमेज डाउन हो जाएगी। कि दूसरे बोलेंगे यार, मजाक उड़ाएंगे कि भैया पागल है, नहीं है। क्योंकि वो चीज़ें कहीं ना कहीं जो है वो आपको एक तरह से स्टेबल नहीं रहने देगी। अब बाहर से तो आप चाहे दिखा रहे होंगे कि हाँ बड़े खुश हैं, ये है वो है, लेकिन हो सकता है अंदर ही अंदर आपका वो जो अकेलापन है वो आपको एक अलग ही एक नेगेटिव जोन में आपकी सोच को ले जाए। पहले भी हमने नेगेटिव डिप्रेशन के बारे में बात की थी कि कैसे उससे निकलने की एक टिप दी थी मैंने पिछले वीडियो में भी, शिव शक्तोम चैनल पे आप उसको चेक कर सकते हैं। और आज भी बात करूँगा, पर आज कॉजेज़ के ऊपर ज़्यादा बात है कि जड़ क्या है। देखिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये ज़रूरी नहीं है हर एक आदमी का एक उनके सोशल बैकग्राउंड से लेकर के उनका जो मेंटली जो उनका अपकीप है शुरू से लेकर अभी तक, जो उनके स्टैंडर्ड्स रहे हैं जिस सोसाइटी में वो रहते हैं, फैमिली बैकग्राउंड, आपका प्रेजेंट बैकग्राउंड। हो सकता है पहले आप अनमैरिड थे, अब
आप कोई लेडी हैं, फिर मैरिज करके आप किसी दूसरी फैमिली में गई, वहाँ पे चीज़ों का चेंज होना, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो मेल फैक्टर्स भी बहुत अलग अलग हैं कि चैलेंजिंग रहता है मेल्स के लिए कि भैया आप पैसे लेके आने, कैसे भी करके लेके आओ। अब हो सकता है कि वो जो सो कॉल्ड माइंड है जिस पे वो प्रेशर डाला जा रहा है कि भैया अचीव करो अचीव करो अचीव करो, हो सकता है कि अब देखिए ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता। कई बार ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कि फादर बहुत रिच थे और बच्चे जो हैं वो एक तरह से होता है ना कि कोई पीछे आपके बैठा हो तो आप रिलैक्स होते हैं कि भैया हाँ पापा बैठे हैं, इज़ अ रिच गाय, या कुछ भी है, घर चला रहे हैं या समथिंग लाइक। अब एकदम से हो सकता है कि आपके फादर ना रहें, चलो भगवान नहीं करे कोई ऐसी किसी के साथ हो, और एकदम से ही वो जो बच्चे हैं जिन्होंने कभी एक बिजनेस प्रोफाइल नहीं देखी या कभी बाहर काम नहीं किया, या वो एक तरह से इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का वो जो डिफरेंस है उसमें बैलेंस नहीं कर पाए। क्या है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का जो रीजनिंग भी कई तरह की है भाई, तभी तो मैं बोलता हूँ ना बहुत सारी बातें। तो फिर एकदम से उनके ऊपर, बच्चों के ऊपर वो बिजनेस प्रेशर आ जाए कि भैया अब आपको परफॉर्म करना है। अब जो लेगेसी उनके पिताजी ने धीरे धीरे करके मान लो 20 30 40 साल में सेटल कर लिया, सब कुछ सेट है, ये खाली जाना है, साइन मारने हैं, मिल जाएगा, और एकदम से ही फिर वो जो क्लाइंटेल है वो सारा एकदम से बच्चों के ऊपर पड़ जाए, अब कभी वो उसमें रहे नहीं, तो कहीं ना कहीं फिर ऐसी ही सिचुएशन जो है वो उस डिप्रेशन को क्रिएट करती है कि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं जो आपसे, अब वो लोग जो एक्सपेक्टेशन लेवल को बना रहे हैं, चाहे वो आपके घर के हों, आपके रिश्तेदार हों, कहीं ना कहीं वो ये नहीं देख रहे कि उस बच्चे का कैलिबर कितना है। कई बार हाई सोसाइटीज़ में ऐसा होता है कि बच्चों के ऊपर पढ़ाई का बड़ा IAS IPS ही बनना है जी, हमारे मोहल्ले में तो IPS भरे पड़े हैं, IAS भरे पड़े हैं, IIT ही ज्वाइन करना है। IIT को बहुत बड़ा बना दिया लोगों ने बातें कर करके। उनसे भी बड़े ऐसे ऐसे माइंड्स हैं ब्रिलियंट जो कम पढ़े लिखे हैं, कभी यूनिवर्सिटी की शक्ल नहीं देखी, लेकिन आज उनकी जो एक वर्थ है, नेटवर्थ है, वो करोड़ों और अरबों में है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। कई ऐसे क्रिकेटर्स के एग्जाम्पल हैं कि वो 8 या 9 क्लास पढ़े हुए हैं, लेकिन आज वो अरबों खरबों के मालिक है, किससे? अपने खेल से। तो ज़रूरी नहीं कि सारे वो माइंड बेंट चीज़ ही करें कि भैया हर एक आदमी IPS IAS बने, हो सकता है उससे ऊपर का ही कोई एक बिजनेसमैन बन जाए वो, बट कहीं ना कहीं फिर इनिशियली जिसका जो काम नहीं है या जिसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है वो डिप्रेशन को क्रिएट करता है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि एक्सपेक्टेशंस लेवल डिप्रेशन को क्रिएट करती है कि भैया 6 बॉलों में 6 छक्के मारने हैं, ये न केन जो मर्जी करो। अब आप ये नहीं देख रहे कि भैया वो हो सकता है वो 10th नंबर का बैट्समैन हो जिसने कभी 6 रन कुल नहीं बनाए हों 6 ओवरों में, अब आप उनको बोलेंगे भी 6 छक्के मारने हैं एक ओवर। एक्सपेक्टेशन लेवल जो है पहला डिप्रेशन का कारण है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस का मीटअप ना होना। दूसरी चीज़ क्या है कि वो लोग जो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप डिप्रेस रहें, ऐसे शरारती तत्व भी, कहीं को रिश्तेदार हो सकता है, हर बात पे आपकी टांग खींचेंगे, पोक करेंगे, अरे ये कुछ नहीं कर रहा है यार, ये कुछ नहीं करता है यार, कुछ नहीं कर रहा है यार, कुछ नहीं करता है। ये चीज़ें फिर कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स के दिमाग में, या आप पेरेंट्स हैं तो फिर आपके दिमाग में आपके बच्चे ये नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं ये भी वो जो प्रेशर है जो डीपली आपको अफेक्ट कर रहा है, तो वो डिप्रेशन का कारण बनता है। तो कहीं ना कहीं पहले तो ये आपका सिलेक्शन होना चाहिए कि भैया किसके पास बैठना नहीं बैठना है। अगर लगता है, मैंने पहले भी ये बात किया था कि कोई शरारती तत्व जो है वो आपकी मेंटल पीस को, अब आप अपने घर में आराम से बैठे हो, चाहे आपको 2 ही रोटी की भूख है, चाहे आप 20,000 ही कमाते हैं पर मंथ, या चाहिए 10,000 कमाते हैं, बहुत कम की बात कर लेते हैं। हर किसी का एक डेस्टिनी अलग है और कोई कैसे खुश है उसको खुश रहने दीजिए। ज़रूरी नहीं कि हर किसी को वो लाइमलाइट जो है वो हर किसी को नहीं चाहिए, इस चीज़ को समझिए। पर लोग लगे हुए हैं, नहीं तुम्हारे पास अच्छी गाड़ी ही होनी चाहिए, नहीं तुम्हारे पास अच्छा खाना ही होना चाहिए, अरे आप कभी कभी 5 स्टार होटल में क्यों नहीं जाते हैं? अरे आपको जाना है आप जाओ, आपकी इच्छा करती है, आप दूसरे पे क्यों वो चीज़ करें? खुद कभी जो है वो कभी 3 स्टार होटल में भी खाना नहीं खाया हो चाहे, पर जो इनके घर जाएंगे तो बात करेंगे 5 स्टार होटल्स की। तो ऐसे जो शरारती तत्व है, और खुद के बच्चे चाहे पास नहीं हो रहे, आपके घर जाएंगे, कई रिश्तेदार रिलेटिव्स ऐसे भी होते हैं, वो जा कर के आपके वहाँ प्रेशर क्रिएट करेंगे कि भैया
आपके बच्चे ये वो अचीव नहीं कर रहे, आपके बच्चे फलाना ढिमकना ये वो, तो वो फिर और नेगेटिव प्रेशर को क्रिएट करेंगे। अब पेरेंट्स का काम क्या है कि जरा सा किसी ने प्रेशर डाला, लगे बच्चों पे प्रेशर डालने। अरे भैया वो आपके बच्चे हैं, उनकी मेंटल हेल्थ का भी पहले सोचना आपका काम है। ठीक है भैया, हमें भी पता है कि हमारे बच्चे क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये वरीज होती हैं एक पेरेंट्स की, लेकिन वो जो बाहर वाले हैं जिनको आपके घर का सिस्टम नहीं पता कि आप घर कैसे चला रहे हो सकता है उसकी 50,000 सैलरी हो पड़ोसी की, आपकी 20,000 हो, अब आप बराबर घटाने की कोशिश करोगे। हो सकता है उनके बच्चे अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हो, आपके बच्चे जो है वो दूसरे मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, पर जो पढ़ने वाला बच्चा है वो कहीं भी पढ़ेगा, चाहे कोई बहुत लो ग्रेड का स्कूल भी होगा, वो वहाँ पर भी परफॉर्म करने का टैलेंट अगर उसके अंदर होगा या जिद होगी उसके अंदर कि भैया मैंने पढ़ना है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हुए कि एक गांव के लेवल के स्कूल से उठ कर के बच्चे जो है उन्होंने बड़ी बड़ी चीज़ अचीव की है। ये एक इतिहास बहुत जगह गवा रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि फीसें इतनी ज़्यादा है, कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे जो हैं उनको कुछ पूछ लिया जाए तो वही रटा रटाया किताबी ज्ञान है, प्रैक्टिकली वो दे आर नॉट शार्प समवेयर। सबकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ, खाली यूनिवर्सिटी का नाम लगा दिया, ये भैया वहाँ से पास आउट है, ये है वो है, उनके साथ आप उनके माइंड के कैलिबर को आप तोलने लग जाओ। ठीक है, हो सकता है भैया रट्टाफिकेशन करके भी तो कई लोग पास कर लेते हैं, कई बार ऐसे भी शरारती तत्व हैं। मैं आप मानोगे नहीं मानोगे, मैं इसमें बात बोलूँगा शायद विवाद हो जाए, कई जगह दूसरी गेमें भी होती हैं। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, नाम नहीं मैं लूँगा अब यहाँ पे, जहाँ पे यू पे एंड यू टेक द डिग्री। अब बोले नहीं यार वो तो जी इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है। मैं पास करने वाली बात कर रहा हूँ। जब आप जहाँ भी एग्ज़ाम देंगे, चाहे कॉलेज के अंदर ही देंगे, दूसरी यूनिवर्सिटी में देंगे, तो ये जो जुगाड़ नाम की चीज़ है, माफ़ी चाहूँगा इस शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन ये भारतवर्ष में बहुत तगड़ी चीज़ है। अब खाली देखिए, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग एजुकेटेड एंड बीइंग ग्रेजुएटेड। अब वो बहुत सारी खाली वो डिग्रियाँ टांग रखी है दीवार पे और उनको कुछ पूछ लो और लुल बटा ज़ीरो, वहाँ पे कुछ पता ही नहीं है कि भैया है क्या चीज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रट्टा 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 रट्टा, बस ये कल पेपर है मैंने रटना है, पर उसकी नॉलेज को अपने माइंड में नहीं बिठाया। तो ये चीज़ें भी आगे चल करके फिर जब आप अब जॉब सिलेक्शन की बात आ गई तो ये भी डिप्रेशन का कारण बनती हैं कि उस चीज़ को समझा ही नहीं। बच्चे कई ऐसे होते हैं, वो एग्ज़ाम के टाइम से लेकर के जब तक लास्ट एग्जाम होगा बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, ये भी याद करना है, नहीं याद रहा, दिमाग में नहीं घुस रहा, रट्टा मारना है, वो कहीं ना कहीं अंदर अंदर वो भरते जा रहे होते हैं। जो बच्चे समझ लेते हैं, जो उसकी चीज़ को याद करें पर मंथन के बाद, उनके लिए ईजी हो जाता है, कहीं से पूछ लो उनको याद है। लेकिन जो रट्टा करेंगे भैया हाँ ये पैराग्राफ ए से शुरू होता है, ये वहाँ जाके द पे ख़त्म होगा, इतना पूरा लिख के आना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो रट्टे के द्वारा वो चीज़ों को बस खाली उतना है कि बस पेपर तक जाके उड़ल देना है। और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो खाली मार्कशीटों के नंबरों तक ही सीमित है उनकी सोच। हाँ ए ग्रेड आ रहा है, बी ग्रेड आ रहा है, सी ग्रेड आ रहा है, वो यहीं तक ही गेम है उनकी। तभी तो मैंने कहा ना कि किसी का कोई और टैलेंट भी हो। अब भैया आप ये बोल रहे हैं वो रहे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, ये है वो है, ठीक है, हर एक बच्चे का अपना अपना एक कोई स्लो माइंड होता है, किसी का वो कोई 5 बार चीज़ पढ़ेगा तो याद होती है। यहीं तो साधनाओं का खेल आता है। जो हम मानसिक जाप की बात करते हैं, टेक्निक्स की बात करते हैं कि पहले ब्रेन को ही उन्नत बनाया जाए, ऐसे भी ऐसे ऐसे जो है विद्यार्थी हुए, एक बार बुक्स को देखा सब याद हो गया, और कई ऐसे हुए 20 बार भी किताब को देख लिया याद ही नहीं होगा। वो फ़र्क क्या है, किताब वही है, वो इसका फ़र्क है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि कोई गॉड गिफ्टेड लेकर के बड़े अच्छे दिमाग के साथ पैदा हुआ है तो ही वो अचीव करेगा। हो सकता है कि कुछ ऐसा उसको मिल जाए, कोई ऐसा माँ भगवती की कृपा हो जाए। अब इसके बहुत सारे लिंकिंग जो है वो एस्ट्रोलॉजी के साथ भी है, साधनाओं के साथ भी है, पर बातें वही हैं कि लोग ट्रस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सब बात वहीं आके ख़त्म हो जाती है, डू यू ट्रस्ट और नॉट। अब विश्वास ही नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है यार, ये ब्रिलियंट है तो ब्रिलियंट ही रहेगा, ये पढ़ने में डफर है तो डफर ही रहेगा,
ऐसा भी नहीं है, ऐसे भी बहुत सारे लोग हुए जो अब उसकी कृपा हो गई तो फिर वो जो डिप्रेशन की जो दीवारें बड़ी बड़ी उसके दिमाग में लोगों ने, रिश्तेदारों ने खड़ी की थी, कहीं ना कहीं उसको चीरता हुआ वो साधनाओं के बल पर ही, मंत्र शक्ति के बल पर ही, वो जो है उसकी ग्रेस के बल पर ही उनको ध्वस्त करता हुआ बाहर निकलता है कई बार। और लोग हैरान हो जाते हैं कि यार हमने तो बड़ा डिप्रेस करने की कोशिश की इसको, क्योंकि होता है ना कई बार लोग बड़े जेलस होते हैं, वो दे चाहते हैं कि आपके घर में लड़ाइयाँ हो। ऐसे भी शरारती तत्व हैं यार, कैसे शांति से रह रहे हैं। अब कोई बैठा हो घर से शांति में अपने, क्या कुछ उसका है नहीं है, शांति है, मान लो आप जाओ वहाँ पे यार आपके घर में ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं, भैया आपको चाहिए तो आप अपने घर में करो ना उसकी सेटलमेंट। दूसरे के पास है नहीं है, क्यों दूसरे की पैंट में जो है वो एक बहुत बड़ा, एक बोलते हैं ना जैसे गुफा बना देनी है ना, वो कैसे रह रहा है, नहीं रह रहा है, वो उसकी एक अलग सोच है। मे बी उसको 2 ही रोटी मिल रही है, उसमें सेटिस्फाई हो, शांति है घर में कि हाँ यार घर में शांति तो है। अब बहुत बड़े बड़े घर में जी, बड़ी बड़ी पोस्टों में सब बैठे हैं, पर घर पे में साथ में बैठ के कभी खाना ही नहीं खाया एक साथ, कभी एक दूसरे के बारे में अच्छा बुरा ही नहीं पूछा कि आप कैसे हैं, नहीं है। क्योंकि द रीज़न इज़, सबसे बड़ी बात वही है कि जब आप उस चीज़ को एक तरह से उसका निचोड़ नहीं निकालोगे तो फिर वो डिप्रेशन को क्रिएट करने वाली बात करता है। बहुत ही लंबा चैनल है और इसके बारे में जब आप डिटेल में बात करोगे आगे जा करके, तब जाके रेमेडीज़ तो बहुत बाद में शुरू होती हैं। सबसे पहले द फर्स्ट थिंग इज़ कि उसके कॉजेज़ क्या हैं, जो ये हम सो कॉल्ड जो हर एक जनरेशन को कहीं ना कहीं, चाहे वो जवान बच्चे हैं, चाहे स्कूली बच्चे हैं, चाहे वो अडल्ट हैं, चाहे वो जॉब करने वाले हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, चाहे वो क्रिकेटर्स हैं, चाहे प्लेयर्स हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वर्किंग वूमेन हैं, चाहे हाउस वाइफ हैं, कहीं ना कहीं हर एक वर्ग के जो लोग हैं उसको ये चीज़ इसीलिए इफ़ेक्ट कर रही है कि 2-3, ये तो मैंने सिर्फ अभी 2-3 पॉइंट्स ही बताए हैं कि एक्सपेक्टेशन लेवल, दूसरा वो शरारती तत्व जो कहीं ना कहीं चाहता है कि आपके घर में या आपके माइंड में शांति रहे, और तीसरा कहीं ना कहीं एक एस्ट्रोलॉजिकल भी इसका एक सिग्निफिकेंस होता है कि बच्चे का माइंड ही जब बर्थ चार्ट देखा तो जो चंद्रमा हमारे ब्रेन का, माइंड का, मन का कारक है, कहीं ना कहीं वही वीक है वहाँ पे, या कोई ऐसा जो जो पाप ग्रह है कहीं ना कहीं वो आकर के बैठ जाए चंद्रमा के साथ में। और राहु प्लस चंद्रमा, ये जो ग्रहण योग की बात है, बहुत सारे लोग इसको जो है देखे बोलते हैं यार कुछ नहीं बंडल है यार, ये लोगों ने ऐसी हवा बना रखा है ये वो। लेकिन अगर एक्चुअल में वहाँ पर वर्स्ट सिचुएशन में हो ये कॉम्बिनेशन, किसी गलत राशि में जो है ये जाकर के बैठ जाए ग्रह, और गलती से महादशा भी उन्हीं प्लैनेट्स की गलत तरीके से आ जाए, तो बहुत गंदा ये एक माइंड के ऊपर एक बहुत गलत एम्फेसिस जो है देता है कहीं ना कहीं। लेकिन इसके बारे में ये बहुत बड़ा एक वीडियो है, ऐसे बहुत सारे योग हैं चंद्रमा से रिलेटेड। और कहीं ना कहीं जब चंद्र आपका इफेक्ट हो गया कुंडली में, तो फिर पूरी कुंडली ही कहीं ना कहीं जो है, क्योंकि जब ब्रेन ही अफेक्ट हो गया तो बाकी चाहे सारे बॉडी पार्ट्स अच्छे हों, आपके पास लग्जरी हो, प्रॉपर्टी हो, पर माइंड ही शांत नहीं है, मन में ही सुकून नहीं है, जो है अच्छा ऑब्जर्वेशन कुंडली का ज़रूरी है। बाकी ये तो एक सिर्फ मैंने बात की थी, कुछ कॉजेज़ हैं, आगे चर्चा जारी रहेगी। तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहें, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभू, जय माता दी आप सबको।